हमारे दिल में एक ऐसा आया कि मुझे समाज नमस्कार दोस्तों, मैं मैतुल मस्ताना आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं पटौना में था। मुझे बाबू राजन जी ने फ़ोन करके बुलाया कि सर बहुत दिनों से आपको बुला रहा हूं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं आप। आज मैं इनके कार्यालय जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट में हूं और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि मुझे आने के बाद से मैंने जब जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट के इस होर्डिंग को, पोस्टर को देखा हमने, और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में, कौन सी सहायता, कौन सी मदद कर रहे हैं, मुझे जानकर इतना अच्छा लगा है। मैं केपी मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से हम सभी के बीच हमारे कैमरामैन साथी बाबू कमलेश जी हैं। कमलेश जी, मैं आपके सामने राजन जी से खुद ही मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपके इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आपकी क्या सेवाएं हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो बाबू राजन दीवाना जी, आप तो परिचय के आजकल के टाइम में परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। मैं तो बहुत जानता हूं, बहुत दिनों से आपको जानता हूं, हमारे बहुत सारे साथी भी जानते होंगे, लेकिन जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट को बताने के पहले कि वो क्या है, आपको अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना पड़ेगा। बाबू राजन दीवाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी हमारे श्रोता और जितने भी हमारे दर्शक केपी मोटिवेशनल चैनल को देख रहे होंगे या देखेंगे, मैं चाहूँगा कि पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और कमलेश जी का आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा इसके पहले भी हमारा वीडियो इस चैनल पे आया है और ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे बड़े भाई गुरुतुल्य श्री मैतुल मस्ताना जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, जनता दरबार को आपने टाइम दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट एक समाज सेवा का एक घर है, जहाँ से तमाम असहाय गरीब लोगों का मैं मदद कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव में जाता हूँ, चौपाल लगाता हूँ, वहाँ की समस्याओं को नोट करता हूँ और ये सारी चीज़ें अपने से ऊपर अपर लेवल पे जितने अधिकारी हैं या राजनेता हैं, सबसे मैं बात करता हूँ और उस कार्य को निस्तारण करने के लिए उनसे निवेदन करता हूँ और उनको हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तमाम गरीब असहाय बहनों की शादी में मैं अनुदान दे रहा हूं। हमारे ट्रस्ट के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और ट्रस्ट अभी 1 महीना हुआ। जहां ट्रस्ट का नाम जुड़ जाता है तो लोगों को पता चलता है कि ट्रस्ट में बहुत पैसा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट एक संगठन है, एक बैठक है, एक घर है, एक जगह है, एक रास्ता है, जिसके बैनर तले हम आप लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम योजनाएं हैं। ये योजना ट्रस्ट कोई सरकारी योजना नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने का काम हम घर घर तक कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को घर घर तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ जो असहाय गरीब मजदूर श्रमिक लोग हैं, उनको मैं बताता हूँ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे श्रमिकों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो श्रमिक विभाग में उनकी लाभ
श्रमिकों को मिल सकता है। श्रमिक कन्या विवाह अनुदान है, जो श्रमिक बच्ची को, उसके लड़की को 55,000, 65,000 और 75,000 तक शादी के दौरान उसको पैसा मिलता है। ठीक है, श्रमिक को ये बात पता है, लेकिन इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इस चीज़ों इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ये सारी चीज़ें हम तैयार करवाते हैं, श्रमिक विभाग में जाते हैं, अधिकारी से बात करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये इस पात्र हैं, इनको इनकी सुविधा मिल जाए। तमाम ऐसे हमारे यहाँ बहनें आती हैं जो बहुत गरीब हैं। ठीक है, मैं गांव में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सर, तो हमारे दिल में एक ऐसा आया कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए। तमाम कलाकार हमारे हैं, आपको तो पता है कि जब मैं डांस करता था उस समय भी मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, लेकिन डांस के माध्यम से भी बहुत मैं नाम कमाया और पहचान बनाया। बीच में वही चीज़ों का सामना करना पड़ा, मुझे दिक्कतें आई, लेकिन मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जनता दरबार की बात कर रहा हूँ। मैं जब शुरुआत किया था अपने ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी तो बहुत बड़ा है, उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज जनता दरबार के माध्यम से मैं लोगों का मदद कर रहा हूँ, मुझे बड़ा संतुष्टि मिलता है। अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें 5, 10, 20, 50 जितना भी कमा लूँ, उसी पैसे से मैं मदद कर पा रहा हूँ। अभी मेरे पास अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आकर मुझे बहुत ज़्यादा मदद कर दिया हो। हमारे एक आध 2-4 दोस्त हैं, जैसे कमलेश जी हैं, आप हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे हमारे दोस्त जो हैं 1000-500 का मदद करते हैं। कभी चावल किसी बहन को देना है, वो लोग मदद करते हैं। तो हम जनता दरबार की बात कर रहे हैं। जनता दरबार के माध्यम से आप लोग को इस साइड में हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ कलाकारों की उत्थान हेतु अनुदान। मैं कलाकार, इसमें जनता दरबार के माध्यम से तमाम कलाकारों को भी सहयोग देने का काम हम कर रहे हैं। जो पिछड़े कलाकार हैं, जो असहाय कलाकार हैं, जिनके घर एक वक्त का खाना तक नहीं बनता है, लेकिन वो कलाकार बनना चाहते हैं, हमारे जनता दरबार की तरफ से उसको मंच, एल्बम, फिल्म, अगर वो टैलेंटेड है तो ये भी देने का हम काम करेंगे और कर भी रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग जनता दरबार का सपोर्ट करें, केपी मोटिवेशनल चैनल का सपोर्ट करें, सर का सपोर्ट करें और एक छोटे से कलाकार का सपोर्ट करें कि इस कार्य को मैं बेहतर से बेहतर करूं और ऊंचाइयों तक ले जाऊं। मेरा टारगेट ये है कि अभी इस साल तो मैं सामूहिक विवाह नहीं करा पाया हूं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था, लेकिन आप लोग से मैं वादा करता हूं, अगर जनता दरबार सही सलामत चलता रहा तो यहीं से पहला, बहुत बड़ा बात नहीं करूँगा, पहला 11 कन्याओं, 11 बहनों का मैं शादी करूँगा, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराऊँगा, जिसमें आप लोग का सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, स्नेह की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। की बात कही है, हमारा ये मानना है राजन बाबू, किसी बहन की अगर शादी किसी कारणवश रुकी है और उनके लिए हमें भीख भी मांगना पड़े तो हम भीख मांगेंगे, और ये जनता दरबार ट्रस्ट जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये काम जरूर करेगा। एक चीज़ भीख मांगने में एक चीज़ कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही और दिल की बात है, मैं कह दूं, मैं किसी के घर नहीं जाता था और ना ही मैं किसी से सहयोग मांग पाता था, लेकिन कुछ ऐसे असहाय गरीब लोग हमारे पास आ गए जिनके वजह से, जिनके लिए जनता दरबार के नाम पर मैं उन लोगों के घर गया, जनता दरबार के बारे में बताया और उनसे 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो चावल, मुझे उनके द्वारा मिले हुए चावल जो गरीब बहनों तक पहुंच सके और हमने पहुंचाया भी है। अभी तक 1 मंथ हुआ, 1 महीना हुआ मुझे कार्यालय पे बैठते हुए। 13-14 बहनों की शादी में हमने अनुदान पहुंचाया है और तमाम ऐसे कलाकार हैं और तमाम ऐसे गरीब असहाय छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हमने उनको वस्त्र दिया और तमाम शादी अनुदान के लिए हमने ऑनलाइन उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के श्रमिक विभाग में हमने जमा भी किया। सिलाई मशीन का भी हमने काम किया, तमाम बहनों का हमने सिलाई मशीन जिला उद्योग में वहाँ जाकर बात करके वहाँ करीब 21 बहनों का हमने नाम दर्ज करवाया, वहाँ पे सारा चीज़ किया। और एजुकेशन से रिलेटिव तमाम ऐसे हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं यहाँ से बोला हूँ कि आपको कापी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि आपके विद्यालय में अगर फीस के लिए आपको प्रताड़ित किया जाएगा तो जनता दरबार आपको मदद करेगा, आपके प्रिंसिपल से बात करेगा। जैसे हम मदद कर रहे हैं, एक बार आपके प्रिंसिपल से भी हम मदद मांगने का काम करेंगे और जहाँ भी जितना भी हो सकेगा यथाशक्ति मदद करने का हम काम करेंगे। अभी छोटा सा प्रयास ये मेरा है।
जनता दरबार का भविष्य अब तो हम हर एक इंसान चाहता है कि अगर मेरा कोई संस्था है या कोई मेरा दरबार है या कोई मेरा दुकान है तो वो आगे तक ही जाए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जनता दरबार का भविष्य आप लोग के हाथों में है और जनता दरबार का भविष्य आप ही लोग बनाएंगे। आगे हम इसी तरह कार्य कर रहे हैं। ऊपर वाला आशीर्वाद ऐसे मुझे बनाए रखे कि मैं अपने जनता दरबार से तमाम लोगों का मदद करूं और हमेशा करता रहूं। भविष्य ये आप लोग के हाथों में है, जनता जनार्दन के हाथों में है। बाबू, आपके कहने का आशा ये मैं समझ गया। आपका जनता दरबार से मतलब ये कि लोगों की सेवा से मतलब है। आपका तात्पर्य लोगों की सेवा से है, समाज की सेवा से है। समाज में दबे कुचले उन असहाय लोगों से जो पीड़ित हैं, जिनके पास मतलब गरीबी का वो मतलब वो खजाना है, जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे सरकारी चीज़ों पर जैसे आदमी पकड़ नहीं है, हमको अनुदान मिल रहा है, हमको सहायता मिल रही है, लेकिन हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। आपका ट्रस्ट इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है। आप मुखिया उसके बने हैं और ऐसे लोगों का सारा काम आप सरकारी जो भी लाभ मिल रहा है उस लाभांश से लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं। विचार आपके उत्तम है और काफ़ी अच्छी आपकी सोच है निश्चित रूप से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट जिसको नाम रखा जाता है, ट्रस्ट का मतलब ही होता है कि लोगों को सहयोग से चलाना। ये लोगों के समाज में उन लोगों के सहयोग चलाना जो लोग धनाढ़ हैं, जो संपन्न हैं, आर्थिक स्थितियाँ जिनकी सुदृढ़ हैं, वो इस ट्रस्ट को मदद करेंगी। और आप ऐसे लोगों की तलाश, जैसे आपने अभी मैं देखा हूँ आपकी डायरी में पढ़ा हमने, तो मैं देखता हूँ कि मुझे तो लगता है कि लोग आते हैं तो कहाँ का किस गांव का किसको हमको मदद करने की ज़रूरत है, आप ये करते हैं। तो वास्तव में मैंने आपके डायरी में नोट्स बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आपने नोट किया है, बहुत सारे आपके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। सोच आपकी बड़ी उत्तम है और निश्चित रूप से इस जनता दरबार ट्रस्ट को, जैसे बाबू कमलेश जी ने पूछा है कि इसके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर लोगों का सहयोग रहा तो आपका, हमारा, हम सभी का सहयोग रहा, इस चैनल का सहयोग रहा, प्रचार प्रसार बढ़िया चलता रहा, तो निश्चित रूप से इस ट्रस्ट को बहुत आगे जाना है। हम समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।